तो यार आ चुके कोई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, मिलिट्री बेस एक ऐसा हॉट ड्रॉप माना जाता है जिसको क्लियर करना सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे और बड़े बड़े इतने सारे कंपाउंड और बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आप कितने भी बंदों को किल कर दो लेकिन कोई ना कोई टीम कैंप कर ही रही होती है और वो आपको पीछे से मार ही देती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे, लेकिन हम बाल बाल बच गए। यहाँ पे उतरे थे मिलिट्री बेस और मेरे हाथ लगी SKS। अब जो भी था यार, इसी में गुजारा करना था और इतने में आता एक बंदा। अब यहाँ पे तो ये वाला बंदा बच गया, लेकिन इसका मैं छत तक पीछा करता हूँ और फाइनली इसको SKS से ही मार दिया। लेकिन इस बंदे के पास भी SKS ही होती, इसलिए जो है मेरे पे ज़्यादा कुछ तो था नहीं। लेकिन थोड़ी सी लूट करने के बाद यहाँ पे मेरे को M4 जरूर मिल जाती है। और अब देखो, कह रहे मिलिट्री बेस अगर उतरे हो तो आपको ऐसे छोटे मोटे लड्डू मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि कोई ना कोई बॉट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और अब यहाँ पे रियल में टीम आ चुकी है। थोड़ा सा प्री फायर दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन मैं चूक गया। अब बारी है ऊपर से जाने की। लेकिन उससे पहले इस लड्डू को खा लेते, जो कि मैंने कहा था यार, इतनी भीड़ है कि कोई ना कोई लड्डू तो मिल ही जाता आपको। कह रहे पहला बंदा तो कुछ नहीं मारा, लेकिन जो दूसरा बंदा जिस तरीके मौत मारा ना भाई, मतलब खतरनाक मजा आ गया उसको ये वाला शॉट मार के। और जिसको भी बढ़िया लगा तो मेरे को बताना। अब यहाँ पे जो है ये वाली बिल्डिंग तो कुछ भी करके क्लियर कर दी थी यार। इतने सारे बंदे आ रहे थे एक के बाद एक, और यार हम मारते ही जा रहे थे। अब एक और टीम होती है ये वाली बिल्डिंग में, और यहाँ पे मैं वो पिछली वाली गलती बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पे मैंने अच्छे से उस बंदे को जो है नॉक कर दिया। अब आ रही थी उसके टीममेट की, लेकिन उसका टीममेट जो है थोड़ी देर तक के लिए मेरे को चकमा दे देता वहाँ पे। वो पहले पीछे वाले कमरे में घुसता है, और जब मैं वहाँ पे पीक ऑन किया तो लेकिन वो वहाँ से बाहर आके मेरे को राइट साइड से मार देता है। और यहाँ पे तो मैं बाल बाल बच गया। अब जब हम ये वाली बिल्डिंग में फाइट कर रहे थे तो पीछे से भी जो है काफ़ी सारी फाइट्स हो रही थी, तो हम चले जाते हैं पीछे वाले बंदों को मारने। लेकिन वहाँ पे जो है ऑलरेडी एक बंदा सबको मार के जस्ट हमको मारने आ रहा होता है, जैसे कि हम उसको मारने जा रहे हैं, लेकिन वो गलत फंस जाता है यहाँ पे। लिटरली यार, इस बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये हमको मारने जरूर आ रहा था, लेकिन इसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि दो बंदों के सामने आमने सामने आके ये बिल्कुल फंस गया। और यहाँ पे हम दोनों ने इसको फायर दिया, लेकिन मेरे को इसका किल मिल गया यहाँ पे। अब इसके साथ मिलिट्री बेस तो खाली हो गई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है मिलिट्री बेस में गाड़ी ना मिलना, क्योंकि ये वाले मैच में कुछ वैसा ही हुआ। वो वाली रोड बिल्कुल खाली थी अगले 2-3 किलोमीटर तक, और ये वाली रोड भी बिल्कुल खाली थी। लेकिन बीच में मुझे पता था इस घर में गाड़ी स्पॉन होती है, या तो चाहे वो बगी स्पॉन हो या तो वहाँ गाड़ी स्पॉन होती है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे स्पॉन होता है। और ये चीज़ आप अपना सकते हो जब आप फंसे हो मिलिट्री बेस में। खैर उसके बाद आ जाते हैं हम पोचिंगी में, और यहाँ पे होती है एक टीम। अब देखो यार, एक टीम का इनका एक बंदा हमको देखते जस्ट छत पे चला जाता है, लेकिन दूसरा बंदा अभी भी सामने की तरफ TPP ले रहा था। और मैंने सोचा कि उस पर नेट फेंकते बिल्कुल लास्ट सेकंड वाला, लेकिन 1 सेकंड आगे पीछे हो ही जाता है। खैर मैंने सोचा कि दोबारा फेंकते हैं, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। जैसे मैंने दोबारा नेट की पिन खींची, वो बंदा जो वहाँ से भाग गया। अब मेरे पास 6 ग्रेनेड थे यार, और मेरे पास कोई कमी नहीं थी ग्रेनेड की, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जितने ग्रेनेड हो सके जहाँ जहाँ आवाज़ आ रही है वहाँ फेंक देता हूँ। अब ग्रेनेड की दहशत से वो बंदे ना तो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं ना ही ऊपर जाते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाया मैंने। अब MK14 है तो डरने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि ईजिली मार सकते हो, क्योंकि MK14 का डैमेज इतना सारा है यार। जस्ट 3 बुलेट अगर आदमी के कहीं पे भी लग जाए, बंदा खत्म। खैर उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे सीन क्या था कि सामने चली थी 3-3 फ्लेयर, और हम यहाँ से सबसे पहले गाड़ी चेंज करके फुल बूस्ट में भगाने वाले थे उन 3 फ्लेयर वालों के पास। अब वो इतनी दूर थी यार कि वहाँ पे पहुँचते हमको लग गए पूरे 3 से 4 मिनट। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो भाई 3-3 ड्रॉप गिरे हुए थे यहाँ पे, और जस्ट बंदे कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कौन सा ड्रॉप लूटें। अब सबसे पहले यहाँ पे मारते हैं हम इनके पहले बंदे को, क्योंकि इसके एक बंदे के पास ग्रोजो थी, तो भाई वो बहुत ही ब्लाइंडली आया, लेकिन उसको नहीं पता था भाई ग्रोजो का एंटीडोट है हमारे पास, जो कि है MK14। और ओबियसली दूसरे बंदे के पास MK14 होती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसको सिर्फ 2 बुलेट लगी हेड पे, और वो वहीं पे मर गया। उसको सिर्फ हिलने का भी टाइम नहीं मिला वहाँ पे। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला ड्रॉप तो ये है, उसके बाद 2 ड्रॉप पीछे गिरे हुए हैं, और हमने कोई भी नहीं लूटा, क्योंकि भाई मतलब चारों तो लालच आ रही थी यार, और हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉप की लूट थी। उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे। अब यार यहाँ पे सामने की तरफ जो है 2 गाड़ियाँ लगी होती हैं, और मैं समझ आता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और यार ये वाले बंदे को TPP लेते हुए देख के तो मैं समझ गया कि यहाँ पे 2 टीमें हैं जो कि छुपी पड़ी हैं, और दोनों यहाँ से निकलना चाहती हैं।
अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही बेस्ट चांस था यार, क्योंकि ये दोनों ही आपस में लड़ रही थी और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था हम में। और यार इस चीज़ का फ़ायदा उठाया तुम्हारे भाई ने। मैंने पहले जो है ग्रेनेड की पिन खींच रखी थी दूर से ही और वेट कर रहा था आखिरी सेकंड का, और जैसे आखिरी सेकंड हुआ मैंने नेट फेंक दिया और एक बंदा तो हो गया नॉक, और दूसरा बंदा यहाँ पे क्या ही कर सकता था भाई, ओपन में लेटा हुआ था वो। लेकिन इनके पास जब मैंने वेपन चेक किया तो भाई दूसरे के पास भी MK14 थी, और अगर शायद वो वहाँ पे मेरे साथ फाइट करता तो कुछ चांस बन सकता था। लेकिन पीछे मेरा टीममेट था जिसके पास ऑल्सो जो है MK14 थी। तो यार ये वाले मैच में बहुत सारी MK14 होती है, क्योंकि 3-3 4-4 ड्रॉप आए थे। अब यहाँ पे जो है मेरे टीममेट को एक सामने गाड़ी दिखती है जो कि चेंज कर रहे होते हैं। अब देखो कैसे भरते हैं उनको। अब यार यहाँ पे अगर मेरे हाथ में MK की बजाय कोई भी दूसरी गन रहती तो उनकी गाड़ी फट जाती, लेकिन MK का जो रिकॉइल वो इतना ज़्यादा है कि भाई वहाँ तक जाते जाते तो एक आधी बुलेट ही लग पाती है गाड़ी तक। खैर अब उनकी गाड़ी की हालत ऐसी हो रही थी कि वो आगे ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे और हम आ जाते उन पर पुश करने। अब हम सबसे पहले तो उनकी गाड़ी ढूंढ रहे थे कहाँ गई, और उनकी गाड़ी दिखती फाइनली इस जगह पे। और यार इतने में एक बंदा दिखता है हमको जस्ट क्रॉस करते हुए, लेकिन उसने जैसे हमको देखा वो वापस पानी के अंदर चला गया। अब यहाँ पे लिटरली मैंने इसको 1 HP कर दिया था, लेकिन ये रेस देखना कितनी लंबी चलती है। मैंने बहुत सारे जुगाड़ लगाए उस टीम को मारने के लिए। मैंने स्मोक फेंका, मैंने ग्रेनेड फेंके, लेकिन वो डैमेज कर रही थी और पानी के अंदर बार बार जा रहे थे। अब मेरी एमो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन वो बंदे भी भाई हार नहीं मानी उन्होंने। और क्या लगता है आपको, क्या वो बच पाएंगे इस प्रकार से? अगर उन्हें ब्रिज क्रॉस कर लिया तो शायद उनको मारना मुश्किल होगा, लेकिन अब जो है मेरे को नहीं लग रहा कि उनको मैं मार पाऊंगा। और यहाँ पे जैसे एक बंदा खत्म हुआ इनका, दूसरा बंदा भी उसी समय हिम्मत आ गया और वो जानबूझ के पानी के अंदर रह के मर गया। खैर उसको किल देना चाहिए था, क्योंकि ओबियसली यार किसी को तो मिलता है, मतलब पानी को मिल गया वो किल। खैर उसके बाद एक और गाड़ी दिखती है हमको, और अब देखो इसको। अब यार यहाँ पे इसका बंदा जैसे कूदा मेरी DP की एमो खत्म, और MK को रिलोड करते करते तो भाई वर्षों बीत जाते। खैर अब मेरे टीममेट यहाँ पे गाड़ी लेके आया इतनी देर में, और जैसे मैं गाड़ी में बैठा था मैंने रिलोड पे लगा लिया MK, क्योंकि DP को रिलोड करता तो भाई उसकी क्रियाक्रम तक भी रिलोड ना होती। फिलहाल मेरे हाथ में MK थी तो कोई चांस था नहीं उस बंदे के पास, और मैं डायरेक्ट पुश कर दिया उसको और काफ़ी इजीली मार दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज था और उसने हील भी ज़्यादा नहीं कर रखा था। फिलहाल यार ये वाली गाड़ी को जितना डैमेज दिया, आगे जाके ये बंदे पक्का जो अपनी गाड़ी चेंज करने वाले हैं, और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो अपनी DP रिलोड करी, और विदाउट हील जो है थोड़ा बहुत हील करने के बाद हम जो है पीछा करते हैं वो वाली गाड़ी का। लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ी सी एमो चाहिए थी, क्योंकि एमो बिल्कुल खत्म हो रही थी स्प्रे दे के। अब वो गाड़ी मेरे को इस जगह पे राइट साइड में स्पॉट होती है, और मैं भी अपनी गाड़ी जो है इस जगह घुसा लेता हूँ, और वो बंदे रहते हैं सामने वाली बिल्डिंग में। अब एक बंदे के तो फुट स्टेप आ रहे थे, उस पर मैं रश कर जाता हूँ, और वो बंदा जो है टोटली ग्रेनेड फेंकने की ट्राई कर रहा था हम पे। और यार ये वाली टीम भी मारेगी काफ़ी इजीली। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट जोन बन रहा था तो और भी टीमें हो सकती थी यहाँ पे, इसलिए जो है ज़्यादा देर हम यहाँ पे रुक नहीं सकते थे, और हमको भी जस्ट ट्रैवल करना था यहाँ से। लेकिन जो हमारी गाड़ी है वो फंस जाती है यार ये वाली जगह पे, और इस जगह पे अगर गाड़ी फंस जाए तो भाई दूसरी गाड़ी से निकलती है, कोई भी ग्रेनेड मार लो कुछ भी कर लो, लेकिन गाड़ी वहाँ से नहीं हिलेगी। फिलहाल जैसे यहाँ से निकलते हैं कुछ फुट स्टेप आते हैं हमको पीछे वाली लाल बिल्डिंग से। अब इतना हमको पता था यार यहाँ पे और भी बंदे हैं, लेकिन किस बिल्डिंग में है ये नहीं पता था। खैर इस बंदे ने अपनी लोकेशन जैसे रिवील करी, ये बंदा जो है शायद पहले ऊपर वाली जगह पे था और वहाँ से जस्ट भाग के आया लाल वाली बिल्डिंग में। अब पहले मैंने इसको जो है ग्रेनेड से डैमेज करने की कोशिश करी, लेकिन वो रहता है छत पे, और अब देखो कैसे भरते उसको, क्योंकि MK14 थी तो कोई डर भी नहीं था यहाँ पे। अब देखो यार ये वाला जो बंदा था ये किसी दूसरी टीम के साथ फाइट ले रहा था, और इसने दूसरी टीम का एक बंदा मार दिया था। खैर हमने इसको मार दिया, लेकिन हम उस दूसरी टीम को ढूंढने लगे, और वो जस्ट मिलती है हमको इसी जगह पे। अब क्योंकि ये वाला बंदा अकेला था तो भाई उसका दिमाग देखो, वो बंदा जो है बिना गन के हम पे ग्रेनेड फेंक रहा था।
वो तो अच्छा हुआ हम जो है ज़्यादा आगे नहीं गए, लेकिन सीधा अगर जाते तो भाई गाड़ी ब्लास्ट हो जाती। अब लास्ट जोन जो है रोजोक के ऊपर ही बन जाता है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो आखिरी टीम थी उसको ढूंढते ढूंढते लगभग 10 मिनट बीत जाते हैं हमको। कहा ये मैच 22 मिनट में ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये मैच जो है 29 मिनट तक गया इस आखिरी टीम की वजह से। हमने हर घर चेक किया लेकिन किसी भी घर में हमको वो टीम नहीं मिली। खैर ये गाड़ी थी यहाँ पे तो थोड़ा सा जो है शक जरूर हुआ, लेकिन जो है तब भी हमको नहीं पता था कि टीम कहाँ पे है। और फाइनली मेरे टीममेट को स्पॉट होती है टीम इस वाली जगह पे। अब यहाँ पे दोनों जो है बहुत ही खतरनाक पोजीशन लेके बैठे हुए थे यार, क्योंकि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे हम जाते तो भर देते, इसलिए मैंने सबसे पहले तो एक नेट किया। और यार क्योंकि MK14 थी मेरे हाथ में, तो भाई उस बंदे के पास तो कोई चांस ही नहीं था यहाँ पे जीतने का। तो बस यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को कमेंट में कि सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था आपका। एंड इसके साथ एक और चीज़ कहना चाहता हूँ यार, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को करना भी मत, क्योंकि इस चैनल की परंपरा है यार, लाइक करने से पहले सब्सक्राइब होना चाहिए। वो भी नए बंदों के लिए है, ये पुराने बंदे अप्लाई मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो जिनने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जस्ट सब्सक्राइब कर दे अगर आप चाहते हो करना, अगर आपको बढ़िया लगा। एंड इसके साथ साथ ही 300 के होने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद भले 300 के होने के बाद अनफॉलो कर देना, लेकिन फिलहाल जो है आप सब जाके वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। और बाकी तो मैं मिलता हूँ आपको रोज ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड